friends, welcome to my channel again. Today I will teach you the Geography Chapter 3 Motions of the Earth from NCERT book class 6. So let's start our class. So friends, here it is written, as you know that the earth has two types of motion, namely rotation and revolution. Rotation is the movement of the earth on its axis, the movement of the earth around the sun in a fixed path or a orbit is called revolution. So friend, इसमें ये बता रहे हैं, इस पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि अर्थ के टू टाइप्स हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अर्थ के जैसे ये सन है और ये एक एक्सिस है, इमेजिनरी लाइन, और ये अर्थ है। तो ये अर्थ है जैसे, अब ये अर्थ अपनी जगह जब घूमेगा, जब यहाँ पे ही अपना ये रिवॉल्यूशन करेगा, तो ये इसकी कॉज से हमारा डे और नाइट होता है। और जब ये इसके एक्सिस में घूमेगा तो ये हमारा सीज़न करेगा, ये तब हमारा सीज़न आएगा, तब हमारा सीज़न होगा। जैसे हमारा यहाँ पे है, जैसे हमारा सन अर्थ यहाँ पे है और सन यहाँ पे है, तो यहाँ डे होगा तो यहाँ नाइट होगी। ये रिवॉल्यूशन करता है इसकी वजह, और ये एक रिवॉल्यूशन 24 आवर्स में करता है। और तब इससे डे और नाइट कॉज होते हैं। और जब ये रिवॉल्यूशन करता है, मीन्स ये पूरे सन के मतलब राउंड घूमता है, तब ये सीज़न को कॉज करता है, जैसे स्प्रिंग, समर, विंटर, autumn, like this. So we are coming to our next paragraph. The axis of the earth, which is an imaginary line, make an angle of 66 degree. It is a orbit plane. So friends, तो ये कह रहे हैं कि जो एक्सिस की इमेजिनरी लाइन होती है, जब ये 66 डिग्री में बनती हैं, जो ऑर्बिट 66 डिग्री में जब बन जाती हैं, तब इसको ऑर्बिट प्लेन कहा जाता है। ये जब ये 66 डिग्री में बन जाते हैं, तब इसे ऑर्बिट प्लेन कहते हैं। The plane formed by the orbit known as a orbit plane that I have explained. The earth receive a light from the sun. This thing I have explained in my first chapter. Due to the spherical shape of the earth, only a half of it get light from the sun at a time. The position facing to the sun exponentially day, while the other half away from the sun exponentially night. The circle that divide the day from the night on a globe is called the circle of illumination. सो फ्रेंड, इसमें बताया जा रहा है कि जो अर्थ है वो स्पेरिकल है। ये है ऑर्बिट प्लेन, देखिए ये ऑर्बिट प्लेन है, जो ऑर्बिट प्लेन है। ये जब ये 66 डिग्री फॉर्म कर रहा है, जब ये 66 डिग्री जब फॉर्म कर रहा है ये, तब ये स्पेस को कहा जाता है ऑर्बिट प्लेन। So here it is telling that there's a sun, you can see the rays of the sun is coming towards it only, that why here it is day, and this side there is night. So the light is coming here. Means friends, जो बीच की लाइन होती है जहाँ से मीन्स डे और नाइट मीन्स डिवाइड होता है, उसको लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। जैसे ग्रीनविच हो गया, वो हमारा क्या कहते हैं, लैटिट्यूड का 0 डिग्री माना जाता है, लॉन्गिट्यूड का 0 डिग्री माना जाता है। उसी तरह ये डिवाइड करता है, ये दोनों को डिवाइड करता है, ये बीच का सेंटर इल्यूमिनेशन। सो वी आर कमिंग टू नेक्स्ट पेज. What would happen if the earth did not rotate? The position of the earth facing the sun would always exponentially day
thews a beginning continuing warmth the region. The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. Fine, life would not been possible in such extreme condition. तो फ्रेंड्स इसमें बता रहे हैं कि जब अर्थ हमारा रोटेट ही नहीं करेगा, जब रोटेट नहीं करेगा, रिवॉल्व करेगा पर रोटेट नहीं करेगा, तब जो डे होगा, जिस साइड डे होगा वहीं डे ही रहेगा, और जिस साइड नाइट रहेगी उस साइड नाइट ही रहेगी, उस साइड नाइट ही रहेगी हमेशा के लिए, जब वो रोटेट नहीं करेगा। और जब ये रोटेट नहीं करेगा, जिस साइड डे होगा उस जगह हीट बहुत आएगी, और जो जहाँ नाइट होगी वहाँ पे फ्रीज़ होने लगेगा, वह मतलब मीन्स ठंडी बहुत होगी। इसलिए अर्थ उस समय जब अर्थ नहीं रोटेट करेगा तो अर्थ पे लाइफ बिल्कुल मीन्स इम्पॉसिबल हो जाएगी। इस कंडीशन में लाइफ पॉसिबल ही नहीं रह सकेगी। सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन its orbit is called revolution. It takes 365.5 days, means 1 year, to revolve around the sun. Is considered a year as consisting of 365 days only endure a 6 hour for the sake of conversing. सो फ्रेंड्स इसमें बता रहे हैं कि सेकेंड मोशन जो होता है वो होता है रिवॉल्यूशन, जो सन के अराउंड घूमता है, और ये 365 मीन्स 1 ईयर लेता है, और ये हर साल मीन्स हर ईयर ये 6 आवर्स निकाल लेता है। जैसे ये यहाँ पे है 6 years saved every year are added to make 1 day 24 hours over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. Thus every 4th year February is 28 days instead of 28 days. Such year which 366 days is called a leap year. Find out where will the next leap year will be. So friend इसमें बता रहे हैं कि जब 4 साल होते हैं, मीन्स 4 years होते हैं, तो इसमें हर साल जब 6 ईयर मीन्स बचा लेंगे तो 4 years में वो 24 years हो जाएंगे। 4 years में वो 24 years होंगे जब वो 1 day बन जाएगा। और ये फरवरी में हर साल जैसे 2016, 2018, 2017, 2019 में जैसे था वो 88 डेज़ का था, और 2020 में ये 29 डेज़ का हो गया। तो ये लीप ईयर है, जो आप इसको एक और तरीके से मैथ्स की तरीके में समझ सकते हैं। जैसे 4 की टेबल, जैसे है 4 की टेबल, 4 मतलब 4 2 8 मीन्स 2004 में लीप ईयर आया, और फिर 2008 में लीप ईयर आया, फिर उसके बाद 2012 में आया, फिर 2016 में आया, फिर 2020 में आया। इस तरह से भी हम लोग लीप ईयर को काउंट कर सकते हैं। So friends, you have to tell me in a comment box that after 2020 which year will be the leap year. So friends, I am ending my class. Please like, share and subscribe, and be healthy, be safe. I will teach you the rest half chapter in my second class. Thank you.